प्रिय मित्रों, अगर जाने या अनजाने में कोई अगर हम पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित हम कैसे करेंगे, उस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं कि श्रीमद्भागवत के 6वें स्कंध में महाराज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि बोले भगवान, आपने 5वें स्कंध में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। जब हम किसान हैं, खेत में काम करने जाते हैं तो हल जोतने में, कुदाल चलाने में बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो गुरुवर, अगर जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए तो उससे मुक्ति का क्या उपाय है? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज दिन 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। महाराजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, और आप कह रहे हैं कि 5 यज्ञ रोज करो। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी ने हम सभी मानव के कल्याण के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति बता रहे हैं। बोले राजन, पहली यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है राजन कि चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डाल देना चाहिए। तीसरी यज्ञ है कि राजन, पक्षियों को रोज दाना पानी अन्न रोज खिलाना चाहिए। चौथी यज्ञ है कि आटे की गोली बनाकर रोज तालाब पोखरा में जाकर और मछलियों के लिए डालना चाहिए। 5वीं यज्ञ है राजन कि भोजन बनाकर, अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगावे। राजन, अतिथि सत्कार खूब करना चाहिए। कोई भिखारी या भूखे कोई आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भिक्षा में नहीं देना। राजन, ऐसा करने में जाने अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है और हमें उसका दोष नहीं लगता है, और उन पापों का फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। राजा ने पुनः पूछा कि भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो कोई और उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, तो कोई व्यक्ति जम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन कि केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य है। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर आ रही है वो लौट कर वापस आएगी कि नहीं, इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो। और हरि का नाम जो है, इसका कलयुग में बहुत महत्व है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास लिखे हुए हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी सागर से तर जाता है। कलयुग में एक और खासियत है कि मनसा पुण्य होता है, लेकिन मनसा पाप नहीं लगता है। इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना है, श्री राम जी का ही गुण गाना है और निरंतर श्री राम जी के ही गुणों के समूह को सुनना है। कलयुग में तो न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। केवल एक कलयुग, केवल एक आधारा, राम नाम कर सुमिरन पारा। राम ही नाम ही एक आधार है। राम नाम नर केसरी, कनक सीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली ही दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की
रक्षा करेगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।